है ना। हाँ, मैं केएस एजुकेशनल ट्यूटोरियल से बोल रहा हूँ, मैथ का टीचर। यहाँ पे cos x इक्वल टू -1/2 अगर आपको दिया है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है और ये लिखा हुआ है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थर्ड में अगर x है, एंगल है आपका, कोई भी एंगल मान लीजिए यहाँ x है, तो थर्ड में हम जानते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होता है और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो हैं वो निगेटिव होते हैं। हम सीधे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। cos x इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बेस हम 1 लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस आपका 2 लिखेंगे, और इससे हम ये परपेंडिकुलर जब निकालेंगे तो ये हमारा आएगा √3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 -1 फिर रूट लेंगे तो √3 आएगा। अब साइन x निकालना है। साइन x की वैल्यू हमको पता है कि इसमें जो है निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस, और ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी √3/2 आएगा। cos x ऑलरेडी आपको दिया ही है। tan x निकालना है। tan x इसमें पॉजिटिव होता है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3 आएगा पॉजिटिव में। cot x ठीक इसका उल्टा होता है, तो ये 1/√3 हो जाएगा। sec x हाँ हेलो। निगेटिव होता है, हाँ तो ये पेपर हो वाइज जाएगा ठीक। -2 हो जाएगा। cosec साइन का उल्टा होता है, तो ये -2/√3 हो जाएगा। दूसरे मेथड जो बुक में दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है। आप -1 लिखा है तो आप x एक्सिस पर निगेटिव आएंगे, फिर OP आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से आप MP चाहे PM आप फाइंड करेंगे, तो इस मेथड से फाइंड करेंगे, फिर ये माइनस में आएगा, फिर ये -√3 आएगा, फिर आप सबका निकालेंगे। इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि cos x जो दिया है, cos x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इससे क्वाड्रेंट पहचान लीजिए कि थर्ड में आएगा। थर्ड में आपको पता है कि ओनली tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और सभी निगेटिव होते हैं, इसलिए जनरली इसको माइनस को अवॉइड करके हम यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा 1 हो गया, हाइपोटेन्यूस 2 हो गया, इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और इसके बाद हम वैल्यू डायरेक्ट लगते जाएंगे। साइन x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन x क्योंकि निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस रख देंगे, tan x पॉजिटिव होता है तो p/b से ये √3 आएगा। cot x ठीक इसका उल्टा होता है तो 1/√3 हो जाएगा। sec x भी निगेटिव होता है, इसमें cosec का उल्टा होगा तो -1/2 का उल्टा ये -2 हो जाएगा, और cosec x भी निगेटिव होगा जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लिख देंगे -2/√3। जो भी प्रॉब्लम हो हमारे चैनल पे आप डालते रहें। चैनल का नाम है हमारे शिव शंकर मिश्रा यानी SS मिश्रा। जो भी प्रॉब्लम हो उस पर डालिए, हम उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे, और आपको अच्छी तरह वो आ जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी अच्छी हो जाएगी।